Hello everyone, welcome back to my channel. This is Aisha and Invest and Rest. So in today's video, I am going to share the detailed fundamental and technical analysis of one more company. The name of the company is Castrol India Limited. सो कंपनी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करूंगी. सो इफ़ यू आर न्यू टू द मार्केट एंड इफ़ अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज राइट नाउ इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है. वो फर्दर मैं इन द लास्ट में टेक्निकल चार्ट कवर करूंगी जहाँ पर पर्टिकुलरली आप कहाँ किस पॉइंट पर एंट्री विद द स्टॉप लॉस एंड विद द टारगेट जो है वो सारा मैं शेयर करूंगी. बहुत सेफ कैटेगरी का स्टॉक है. लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि अच्छा खासा ये रिटर्न आपको जनरेट करके दे बिकॉज कंपनी का जो डिविडेंड डील बहुत अच्छी है. ROC ROE ऑल आर गुड एंड डेट फ्री कंपनी है. एंड राइट नाउ जो उसका शेयर प्राइस है मतलब कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है. सो एक स्मॉल कैप कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बिग ब्रांड नेम है एंड परसेंटेज वाइज अभी 1 मंथ में रिटर्न परसेंट इतना कुछ है नहीं, इसने जनरेट करके नहीं दिया. माइनस में 1.67% है. ईयरली बेसिस पे 1.77% ही है ओनली. एंड मार्केट कैप जो है वो 12,181 करोड़ की है. नाउ फर्दर मैं ओनरशिप पैटर्न हाईलाइट कर रही हूँ एंड प्रमोटर होल्डिंग जो है 51% की है. लास्ट 4 क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है. नाउ फर्दर म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ पर 1.83% इन्वॉल्व है. प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ करी है. इंश्योरेंस कंपनीज भी यहाँ पे डिक्रीज होती हुई दिख रही है. प्रीवियस बहुत स्लाइटली डिक्रीज हुई है. करेंटली 14.17% है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड 12.15%, जो कि ये भी यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्रीज हुए हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक जो है वो 0.31% इन्वॉल्व है. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पर मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक वगैरह इन्वॉल्व है. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 17.43% इन्वॉल्व हैं एंड प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं. अदर इन्वेस्टर्स भी अगर आप यहाँ पर 3.11% इन्वॉल्व है एंड यहाँ पर अदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं. तो ओनरशिप पैटर्न इज़ गुड. नाउ फर्दर टॉप ओनर्स की लिस्ट में यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिग ब्रांड जो जैसे कि LIC हो गया 11.34% इन्वॉल्व है. आदित्य बिरला सनलाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड 1.2%, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 1.17%, मुर्रे इंटरनेशनल ट्रस्ट 1.42%. तो अच्छा खासा मतलब टॉप ओनर्स भी यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं. ओनरशिप पैटर्न इज़ ऑल्सो गुड. नाउ मैं फर्दर जो है वो क्वार्टरली अर्निंग जो मैं हाईलाइट करी हूँ. सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है जो कि नेगेटिव में थी 2020 में, वो अब मतलब ऑलमोस्ट सेल्स जो है वो पॉजिटिव में हो गई है. लास्ट 2 क्वार्टर से जो सेल्स है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है. सेम अगर आप यहाँ पर कंपनी का EPS देखेंगे तो जो कि वो भी नेगेटिव में था 2020 में एंड यहाँ पर वो भी अच्छा खासा जून क्वार्टर के कंपैरिजन जून में देखेंगे तो -64% था एंड यहाँ पर 115% मतलब अच्छा खासा चेंज जो है वो कंपनी की EPS अर्निंग और सेल्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दिख रहा है. अभी करेंटली जो है वो कंपनी फरवरी में फिर अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है एंड अगर ये कंटिन्यू करती है तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि यहाँ पर कंपनी का जो शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ करे. ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहती है तो मतलब एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं. एंड जैसे कि मतलब अभी परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ऐसा कुछ इंडस्ट्री के या मार्केट के कंपैरिजन में कंपनी का कोई परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है. बट डिविडेंड यील्ड जो कि काफ़ी अच्छी है इसकी वजह से भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं लोग बाग. एंड इंडस्ट्री के कंपैरिजन में भी अगर आप देखेंगे तो 19% का था जो कि कंपनी का ओनली 1.9% का है. मार्केट का 11% का. सेम अगर आप यहाँ पे लास्ट 1 ईयर से देखेंगे तो कंपनी का ओनली 13.6% है. इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया है. मार्केट भी जो है वो काफ़ी मतलब 53.44% जो है वो ग्रो करा है. बट लाइबिलिटीज़ बहुत कम है. डेट फ्री कंपनी है. कंपनी के पास में एसेट मतलब अच्छे खासे 20.58 बिलियंस के एसेट है. लाइबिलिटीज़ अगर आप उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नील है. 9.35 मतलब ऑलमोस्ट कम है बहुत. 9.35 बिलियंस जो है वो कंपनी की लाइबिलिटीज़ है. कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पर हाईलाइट करी हूँ.
क्योंकि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के बेसिस पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल क्या है, कंपनी क्या काम कर रही है, फर्दर उसके इन्वेस्ट मतलब क्या और फर्दर जो है वो चांसेस हैं ग्रो होने के, तो दीज आर द बेसिक थिंग इफ़ अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल किस तरह का है। एक बड़ा ब्रांड नेम है कैस्ट्रॉल का नाम जो है वो मतलब काफ़ी अच्छी तरह से सुना हुआ है। सो एक चांसेस हैं कि फर्दर जो है उसका कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो इम्प्रूव करे। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट आ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल lubricant and provides related services in India and internationally. It offers the engine oil, hydraulic fluids, gear lubricant, automatic and manual transmission fluid, ट्रांसमिशन कूलेंट, ग्रीस एंड अदर प्रोडक्ट, ये सारे कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बनाती है। इट सर्व्स द मरीन एंड ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, पावर जनरेशन, मशीनरी, मेटल एंड माइनिंग इंडस्ट्री। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर्स में कंपनी का जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इट पावर ब्रांड सच एज कैस्ट्रॉल एक्टिव एंड कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। द कंपनी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल अराउंड 14,000 GOBP retail outlet, 1400 GOBP retail outlets. Further expansion into a GOBP retail outlets to more than 5,500 sites over the next couple of years would help the strengthening the network, जिससे कि कंपनी का जो नेटवर्क है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इट कंटिन्यूज टू एक्सपैंड इट्स एक्सप्रेस ऑयल चेंज सर्विसेज एट अ GOBP फ्यूल स्टेशन। कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर 3M, ये बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पर कंपनी जो है वो एज अ पार्टनर इन्वॉल्व है। इंडिया इज करेंटली गेनिंग द ट्रैक्शन एंड द कंपनी इंटेंड टू ग्रो फर्दर थ्रू द पायलट प्रोजेक्ट अक्रॉस द जियोग्राफिक एंड रेंज ऑफ क्वालिटी व्हीकल्स केयर प्रोडक्ट। Company continuously focus on launching the new product to cover all the segment and exploring the options with the two-wheeler electric vehicles manufacturing as well as development for ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्लूड। सो यहाँ पर कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है एंड कंपनी उस प्रोडक्ट बना रही है जो कि ऑयल्स वगैरह जो है वो बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है। इस सेगमेंट में भी कंपनी जो है वो काम कर रही है जिससे कि कंपनी जो है वो फर्दर मतलब और ग्रो कर सकती है। कंपनी हैज़ लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट विद द लेटेस्ट BS6 ready technology such as Castrol Magnetic for cars and 4 BS6 ready variant for the Castrol CRB Turbomax and CRB mini truck for commercial vehicles. Now few more important point, जैसे कि ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को मतलब हाईलाइट किया था कि कंपनी जो है बहुत अच्छा डिविडेंड जो है वो देती है, हाई और रिलायबल डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है जो कि 4.45% है इज इन द टॉप 25% ऑफ द डिविडेंड पेयर इन द इंडियन मार्केट, 1.34% का, तो बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। द कंपनी विद अ लो डेट, जीरो प्रमोटर प्लेज एंड दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर विच वी नीड टू चेक कि कंपनी के पास में ज़्यादा डेट तो नहीं है, प्लेजिंग तो नहीं है। द कंपनी की जो डेट है इज़ वेल कवर्ड बाय इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो, बहुत अच्छा कैश फ्लो भी कंपनी के पास में प्रेजेंट है एंड अर्न मोर इंटरेस्ट दैन इट्स पे, सो द कवरेज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इज़ नॉट अ कंसर्न। कंपनी इज़ गुड वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग, पी रेशियो जो है वो कंपनी का बहुत अच्छा है कंपेयर्ड अगर आप यहाँ पर इंडियन केमिकल इंडस्ट्री से करेंगे या इंडियन मार्केट से करेंगे तो अभी राइट नाउ जो है वो मतलब अच्छा खासा फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, हाईली अंडर वैल्यूड कंपेयर टू फेयर वैल्यू एंड करेंटली अवेलेबल एट अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। फाइनेंशियली पोजीशन अगर कंपनी की देखें तो कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट्स जो हैं वो 20.6 बिलियंस के हैं, एक्सीडेड टू शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो कि मतलब बहुत कम है कंपनी के पास में, अच्छा खासा कैश फ्लो प्रेजेंट है। कंपनी नीड टू फोकस ऑन ग्रोइंग द कॉस्ट ईयर ऑन ईयर, मेन जो कंपनी को फोकस करना है कि अपने ईयर और ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर से तो कंपनी जो है वो अपने मतलब अच्छे प्रॉफिट जो है वो जनरेट करी है, बट इनको ये कंटिन्यूसली मेंटेन करके चलना पड़ेगा इसी एंड फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड एफिशिएंटली यूज द शेयर होल्डर फंड एंड कैपिटल टू जनरेट द प्रॉफिट। नाउ पॉइंट्स हैं जिस पर कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल कंपनी का जो फ्यूचर है लुक प्रॉमिसिंग एज अ रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू सस्टेन द ग्रोथ मोमेंटम ऑन इंक्रीजिंग द व्हीकल यूजेसेस, जिस तरह से व्हीकल्स का यूजेसेस जो है वो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर भी जो है वो कंपनी जो काम कर रही है, सो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। बट यहाँ पर जो है मेन जो है वो
मतलब कंटिन्यूसली ईयर और ईयर बेसिस पर भी कंपनी को जो है वो प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस जो कि जैसे कि निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा या ओवरऑल इंडस्ट्री की आप बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा है, बट इतना बड़ा बिग ब्रांड नेम है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, प्राइस के वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे खासे अभी राइट नाउ जो है वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे जो है वो प्रेजेंट है। सो कंपनी जिस तरह से कंटिन्यूसली अपने न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रही है and supply the electrical vehicles fleet for electric vehicles, strong cash flow कंपनी के पास में प्रेजेंट है, एंड पर्सनल मोबिलिटी ट्रेंड एंड एक्सपेक्टेड द इंक्रीज इन द यूजेस ऑफ सिंथेटिक ऑयल इन BS6 व्हीकल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड टाई अप द आर एक्सपेक्टेड टू फर्दर एनहांस द ग्रोथ मोमेंटम इन द लॉन्ग टर्म। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट जो है वो 7 फरवरी को जो है वो डिक्लेयर कर रही है। सो इफ़ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट चेक करना। नाउ फर्दर मैं इन डिटेल जो है वो टेक्निकल चार्ट कवर कर रही हूँ। सो इन द टेक्निकल चार्ट में मैं सिंपली स्टॉकिस्टिक्स RSI यूज़ कर रही हूँ एज एन इंडिकेटर, एंड सेकेंड इंडिकेटर जो है वो पिचफॉर्क यूज़ कर रही हूँ। सो अभी राइट नाउ जिस पॉइंट पर मतलब इसका जो 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, 157 रुपीज़ का 52 वीक हाई है, 117 रुपीज़ का 52 वीक कंपनी का जो है वो लो है। बहुत अच्छे शेयर होल्डर्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर आप यहाँ पर वीकली बेसिस पर जो है वो चार्ट मैंने फ्रेम कर रखा है, प्रॉपर एक जो है वो डाउन ट्रेंड में था, एंड यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया वीकली बेसिस पर। यहाँ पर अपर जो ये यहाँ पर जो लोअर की थी उससे काफ़ी मोमेंटम यहाँ पर जो है वो जनरेट किया इसने, एंड फिर यहाँ पर दिस पॉइंट पर इसने फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होके नीचे वाले पॉइंट पर आया। सो बेसिकली इस इंडिकेटर में जो लोअर पॉइंट से देन अपर ट्रेंड लाइन एंड देन लोअर ट्रेंड लाइन। सो बेसिकली यहाँ पर इस इंडिकेटर का यूज़ जो है बेसिकली एक फोक डिज़ाइन का होता है, एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली 5 पैरेलल लाइंस होती है, जिसमें कि जो कि अपर 2 लाइंस हैं वो एज अ रेजिस्टेंस लाइन जो है वो वर्क करती हैं, मिडिल लाइन जो है वो मीडियन लाइन होती है, एंड लास्ट की जो 2 लाइंस होती हैं वो एज अ सपोर्ट जो है वो वर्क करती हैं। इंपॉर्टेंट थिंग नोटिस करने वाली यहाँ पर यह है कि एवरी टाइम जब ये लोअर जो ट्रेंड लाइन से लोअर सपोर्ट लाइन से जो अगर बाउंस बैक देता है तो काफ़ी मतलब मोमेंटम जो है वो शो करता है, क्योंकि ये वीकली बेसिस पर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एवरी टाइम यहाँ पर इसने सपोर्ट भी लिया है, एंड अभी राइट नाउ जो है वो फिर इस पॉइंट के आसपास जो है वो इसका शेयर प्राइस जो है वो ट्रेड करा है लोअर बिल्कुल सपोर्ट लाइन के आसपास। सो फर्स्ट टारगेट यहाँ से जो बनता है 145 का बनता है। वंस अगर ये जो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इसको ब्रेक कर देता है 145 रुपीज़ को ब्रेक करता है, सो चांसेस है कि फर्दर ये अपसाइड मतलब जो ये अपर रेजिस्टेंस लाइन जो है वो इसको टच करे। सो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 110 रुपीज़, एंड अगर आप स्टॉकिस्टिक्स RSI भी नोटिस करेंगे तो वो भी पॉजिटिव है। बेसिकली इस पॉइंट से लेकर लोअर सपोर्ट लाइन से लेकर यहाँ तक के मोमेंटम के इसके चांसेस हैं, फर्दर और मोमेंटम भी शो कर सकता है। सो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। एजुकेशनल पर्पस से मैं यहाँ पर जो है वो चार्ट जो है वो शेयर करी हूँ। प्लीज़ डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, एंड वन टाइम में अपना कैपिटल आप किसी भी कंपनी में जो है वो इन्वॉल्व ना करें। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट बिलो। कंपनी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा भी है जो आपकी ईजिली जाकर यहाँ पर टिकट टेक के प्लेटफॉर्म पे भी चेक कर सकते हैं, एंड बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डेटा कंपनी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर गिवन है। बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, एंड इफ़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे जो बेसिक पैरामीटर्स हैं कंपनी के सारे ग्रीन हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस FD, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट एंड नो रेड फ्लैग। एंड अगर आप रिकमेंडेशन भी देखेंगे तो 50% जो है वो बाय की रिकमेंडेशन है। बेसिक फंडामेंटल्स में और अगर आप फाइनेंशियल इंडेक्स चेक करेंगे यहाँ पर तो वो भी मतलब काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। इनकम स्टेटमेंट में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 2017 से 2019 तक कंपनी का जो रेवेन्यू वगैरह है ग्रोइंग फेज़ में, 2020 में काफ़ी सारा डाउन दिख रहा है बिकॉज कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जिस तरह से चला है, सो उस वजह से थोड़ा सा इनका रेवेन्यू जो है वो डाउन है यहाँ पर, बट लास्ट 2 क्वार्टर से जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एंड एबिटा वगैरह भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस जो है वो 2019 तक तो काफ़ी अच्छा रहा है, बट 2020 में
जो है वो चीज़ें ख़राब हुई हैं यहाँ पर, बट अगर ये रिकवर करती है तो काफ़ी मतलब अच्छी रिकवरी के चांसेस हैं। नाउ फर्दर बेसिक और चीज़ें, जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे कैश फ्लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। तो अगर आप यहाँ पर कैश फ्लो, कंपनी के पास में कंटिन्यूसली बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो है वो कैश फ्लो भी प्रेजेंट है। नाउ पेयर टू पेयर कंपैरिजन में अगर आप कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो अदर इसके पेयर्स के कंपैरिजन में डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है, एंड पी रेशियो और पीवी रेशियो बोथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी बहुत मतलब अच्छे मतलब वैल्यूएशन पे जो कंपनी जो है वो प्राइस इसका प्रेजेंट है। नाउ में डिविडेंड का जो डेटा है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर 2021 में कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया है। 3 रुपीज़ का डिविडेंड 22 ऑफ अगस्त को, 11 ऑफ अगस्त को यहाँ पर 2 रुपीज़ 50 पैसे का। सो अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, सेफ कैटेगरी की है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इस पॉइंट पे जिस पे प्रेजेंट है, लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, क्योंकि आपका जो व्यू है वो लॉन्ग होता है। बट फिर भी अगर आपका पर्पस जो है वो 1-2 साल तक के लिए मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होने का है, तो मैं स्टॉप लॉस जो है 110 रुपीज़ का फॉर द टारगेट ऑफ 145, एंड थोड़ा सा स्लो मूवर है तो टाइम लग सकता है मोमेंटम में, बट अच्छा जो है वो वैल्यूएशन वाइज इतनी बड़ा ब्रांड नेम है, सो अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये अच्छा रिटर्न जो है वो जनरेट करके दे। कंपनी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी हैं जो कि आप अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो इन डिटेल जो है वो सारा लेटेस्ट डेटा जो है वो मिल जाएगा आपको। सो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने वीडियो में हाईलाइट कर दिए हैं, एंड इफ़ अगर आपके मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।